हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो पढ़ेंगे उसमें वो सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। तो लेट अस कंसीडर अबाउट द न्यू चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री के बारे में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब सरफेस केमिस्ट्री नाम से ही पता चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री आखिर है क्या। सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते क्या है, सरफेस केमिस्ट्री में आखिर हम लोग किन टॉपिक्स को स्टडी करते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है सरफेस, यानी कि सीधे सीधे इसको डिफाइन कर सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with किसके साथ डील करती है। पहला, नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस के नेचर के बारे में जिस डील करती है। ठीक, नेचर ऑफ सरफेस के बारे में जिसको डील कर रहा है। दूसरा, अब दूसरी चीज हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि जो इस सरफेस पे होने वाले फेनोमेनन है उनको हम लोग इसमें स्टडी करते हैं, यानी द फेनोमेनन अकर्स एट सरफेस, अकर्स एट सरफेस और इंटरफेस, ठीक है भाई। तो सीधे सीधे हम लोग डेफिनेशन में क्या बोल सकते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द नेचर ऑफ सरफेस एंड द फेनोमेनन अकर्स एट द सरफेस ऑफ इंटरफेसेस। ठीक, जैसे सरफेस की बात यहां पे हो रही है तो सरफेस ये सॉलिड का भी हो सकता है, ये लिक्विड का भी सरफेस हो सकता है। सॉलिड के सरफेस और लिक्विड के सरफेस की हम लोग बात करते हैं। जैसे देखिए, अगर आपने ऑयल लिया और प्लस वाटर को लिया, तो ऑयल और वाटर को मिलाएंगे तो आपका जो कंटेनर होगा उसमें आप देखिए ऑयल हो गया और वाटर। ये जो इन दोनों लेयर लिक्विड के बीच में जो लेयर बन रही है इसे हम लोग क्या कहेंगे, इनका सरफेस हो गया, या इसी को क्या कहेंगे, इंटरफेस कहेंगे, इंटरफेस। ठीक, ऑयल और वाटर के बीच में अगर यही मिक्सिबल होता है, जैसे देखिए अल्कोहल ले लिया और वाटर ले लिया, क्योंकि ये कंप्लीटली मिक्सिबल है, और अगर कंप्लीटली मिक्सिबल है तो इसका मतलब है नो सरफेस फॉर्म, इनके दोनों के बीच में कोई भी सरफेस का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे आप देखिए गैसेस हैं आर मिक्स्ड टुगेदर, और ये अगर मिक्स्ड करते हैं तो इनके बीच इनका भी जो सरफेस का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये सरफेस के बारे में है कि आप ध्यान दीजिए इस चीज को कि ऑयल और वाटर यानी दो कंपोनेंट जब मिक्स हो रहे हैं और दोनों आपस में कंप्लीटली अगर मिक्सिबल नहीं है तो वो क्या फॉर्म करेंगे, दोनों अपने लेयर्स के बीच में एक सरफेस का फॉर्मेशन करेंगे, यानी दोनों जो इनडिस्टिंग्विशबल हैं और जहां पे डिस्टिंग्विश हो रहे हैं वहां पे एक लेयर का फॉर्मेशन होगा, जिसे आप सरफेस या इंटरफेस कह रहे हैं। तो ये नॉर्मल चीजें हैं। ठीक है भाई, अगर हम लोग इसी का एग्जाम्पल लें, कौन कौन सी है जो सरफेस फेनोमेनन है, जैसे एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस। ये अगर आपको याद हो, आपने मास्क पहना होगा, मास्क इस समय बहुत चल रहा है। मास्क क्या करता है, जो गैस है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और मास्क की बात हम लोग कर रहे हैं एक्टिवेटेड चारकोल का बना होता है, कार्बन कंटेंट होते हैं उसमें, और गैस जो होते हैं उसकी सरफेस पर एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, अभी बताएंगे। तो गैस जाकर के उसकी सरफेस पर एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड आर सॉल्यूशन सरफेस,
अगर आपको याद हो, ये सब एग्जाम्पल है भाई, ये सब एग्जाम्पल है। ऐसे ही देखिए इलेक्ट्रोड प्रोसेस, याद होगा आपको। अगर आपको याद है, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया, उसमें हमने बताया है एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में जो एनोड होता है वो धीरे धीरे डिजॉल्व होता है, वो धीरे धीरे डिजॉल्व होता है। अब कैथोड पर क्या होता है, कैथोड की सरफेस पर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो डिपॉजिट होता है। इलेक्ट्रोलिसिस हमने बताया वहां पे, अगर आप ध्यान दीजिए तो इलेक्ट्रोड प्रोसेस देखिए, जैसे ये कैथोड है तो हमने बताया था कि इसी के ऊपर जो है सब्सटेंस डिपॉजिट होते रहते हैं धीरे धीरे। और हमने कापर को कहा था, कापर खा पी के मोटा हो जाता है, और जिंक जो है इलेक्ट्रॉन लूज करते करते धीरे धीरे वो से कुपोषण की बीमारी हो जाती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड प्रोसेस भी जो है वो सरफेस पे होती है, तो सरफेस प्रोसेस। इसी तरह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा कोरोजन, जंग लगना। आपने कहा था कि जब भी कोई मेटल जो है, मेटल एयर के कांटेक्ट में है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक लेयर बन जाती है, चाहे ग्रीन लेयर बन जाए, चाहे येलो लेयर बन जाए, चाहे ब्राउन लेयर बन जाए। वो भी प्रोसेस कौन सा हुआ, सरफेस फेनोमेनन हुआ। तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, इसे भी आप कहेंगे सरफेस फेनोमेनन। अभी हम लोग कोलाइड पढ़ेंगे। कोलाइडल प्रॉपर्टी जो होती है नॉर्मली हम लोग कहां ऑब्जर्व करेंगे, कोलाइडल प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व करेंगे वो सरफेस पे ही ऑब्जर्व करेंगे। यानी जो कोलाइड की जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जब हम लोग कोलाइड आएगा तो उस समय डिस्कस किया जाएगा इसके बारे में, अभी कोई मतलब नहीं है। तो ये हमने आपको बताया सरफेस के बारे में, थोड़ा सा सरफेस, और कौन कौन से फेनोमेनन हैं जिनको हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व यहाँ पे करेंगे। ठीक है भाई। अगर आपने और ध्यान दिया होगा, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस अभी पढ़ेंगे हम लोग, इसी में है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की अगर हम लोग बात करें तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस भी जो है इसका एग्जाम्पल है। इसमें सॉलिड जो है, सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं, उसी की सरफेस पे गैस आकर के एडजॉर्ब होते हैं, और गैस एडजॉर्ब होने के बाद रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद जैसे प्रोडक्ट बनते हैं वो यहां से उड़ जाते हैं, मतलब हट जाते हैं, निकल जाते हैं। तो ये सारे प्रोसेस जो है सिर्फ सरफेस पे होने वाले हैं। तो नेचर ऑफ सरफेस नेचर की बात कर रहे हैं। सरफेस का नेचर स्मूथ भी होता है, जैसे ये काफी चिकना दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये काफी चिकना दिखाई दे रहा है, और ये हम अपना हाथ ले रहे हैं, ये उबड़ खाबड़ है। जैसे सड़क की ही बात करिए, चिकनी सड़क है और उबड़ खाबड़ सड़क है, ठीक। तो चिकनी सड़क को जो है हम लोग स्मूथ सरफेस कहते हैं, और स्मूथ सरफेस पे जो है और रफ सरफेस पे, दोनों पे एक्सटेंट ऑफ मतलब एडजॉर्प्शन की टेंडेंसी अलग अलग होगी। ये वर्ड जो यूज कर रहे हैं हम लोग एडजॉर्प्शन, अभी इसके लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, फिर जाकर के एडजॉर्प्शन पढ़ा जाएगा। अभी हड़बड़ाइए नहीं, बस इसको ध्यान सुनिए। तो हमने ये चीजें बताई कि सरफेस कैसा हो सकता है, ये प्लेन भी हो सकता है, यानी स्मूथ भी हो सकता है, और रफ सरफेस भी हो सकता है। ठीक है भाई, दो तरह के सरफेस नॉर्मली हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब आइए इसके आगे चलते हैं। ठीक, तो हम लोग सबसे पहली चीज जो है कुछ बातों को पढ़ेंगे, कुछ बातों को समझेंगे, उसी की सहायता से इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये इतनी चीजें आपने समझा होगा। अब आगे चलते हैं। जैसे पहले हम आपको कुछ चीजें बताना चाहते हैं, यहां पे कुछ एक टर्म समझिए। टर्म समझना है, और टर्म समझने के बाद तब इन्वॉल्वमेंट जब उसका करेंगे तो आपको आसान लगेगा, और वैसे बताना हो तो बहुत सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझिएगा। जैसे हमने सॉलिड लिया, समझिए एक चीज, हमने सॉलिड लिया, आपको सॉलिड दिखा रहे हैं, और सॉलिड में हमने अगर आपको पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट में, तो वहां पे हमने आपसे बताया था कि जो कांस्टेंट पार्टिकल है उन्हें हम लोग स्फीयर के रूप में कंसीडर करते। तो ऐसे हमने मान लिया ये, अगर हम लोग इसी चीज को ऑब्जर्व करें, ऐसे ही दिखा रहे हैं, अरेंजमेंट की बात है, जैसे भी आप अरेंजमेंट दिखा दे कोई दिक्कत नहीं है, ये अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग।
ठीक, ये अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए इसके ऊपर हम एज्यूम कर रहे हैं इसके ऊपर कोई लेयर नहीं, ठीक, इसके ऊपर कोई भी लेयर नहीं। तो जो ये लेयर आपकी है, ये जो लेयर है आपकी, इसे हम लोग सरफेस लेयर कहें, सरफेस लेयर, इसे हम लोग सरफेस लेयर कहें, ठीक। और इसमें जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, और जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहेंगे, सरफेस मॉलिक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, सब समझ लीजिए। जो प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं सबका रोल बहुत है उसमें। तो ये सरफेस मॉलिक्यूल हो गए। और आप जानते हैं इसके नीचे वाला जो सरफेस के नीचे वाला जो मॉलिक्यूल है, ये पूरा लेयर जो आपका दिखाई दे रहा है, ये बीच वाले जितने इंटीरियर पार्ट में जो है, इस लेयर को हम लोग क्या कह रहे हैं, बल्क लेयर, बल्क लेयर, इंटीरियर पार्ट। जो इंटरनल पार्ट है किसी भी सब्सटेंस का, जैसे हमारे शरीर के अंदर का पार्ट है, वो हमारा बल्क हुआ। और हमारे बाहर का जो सरफेस दिखाई दे रहा है, जो हमारे बाहर का एटमॉस्फेयर दिखाई दे रहा है, आपको सामने फ्रंट दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, सरफेस। तो बल्क लेयर, ठीक। तो दो चीजें हुई, बल्क लेयर और सरफेस लेयर, ठीक। अब यहां पे देखिए कुछ हम इसमें फोर्स की बात करने चल रहे हैं। जैसे सपोज करिए यहां पे एक मॉलिक्यूल को ले लिया, बल्क लेयर के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, बल्क लेयर के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो ये अगर इसकी बात करें तो ये इधर इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इस तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक। इस तरह से इस पे क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो देखिए चारों तरफ से इक्वल स्ट्रेंथ के फोर्स लग रहे हैं, इसलिए इस पर जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स जो होगा वो बैलेंस्ड होगा, बैलेंस्ड फोर्स। नेट फोर्स जो होगा वो कैसा होगा, बैलेंस्ड फोर्स है। यानी अब देखिए क्वेश्चन, मतलब बात सुनिएगा, बल्क लेयर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन पे हमेशा कैसा फोर्स लगेगा, बैलेंस्ड फोर्स लगेगा, उन पर हमेशा बैलेंस्ड फोर्स लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखिए सरफेस के मॉलिक्यूल को हमें किसी एक मॉलिक्यूल को ले लेते हैं, ये मॉलिक्यूल है सरफेस का, ये मॉलिक्यूल है। तो अब आप इसको एज्यूम करिए इसके ऊपर तो कोई आपका मॉलिक्यूल नहीं, ठीक, कोई भी मॉलिक्यूल यहां पे नहीं दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। हमने मान लिया ये एयर के मॉलिक्यूल है, ठीक, एयर के मॉलिक्यूल है भाई। जैसे सॉलिड रखा हुआ है तो उसके ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल अगर नहीं है तो वहां पे एटमॉस्फेरिक एयर ही तो होंगे, तो एयर की मॉलिक्यूल है। अब आप गौर से देखिए यहां पर भी जो है इससे जुड़े हुए मॉलिक्यूल्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, देखिए ऐसे ही तो अट्रैक्ट करेंगे, तो इसको इधर भी खींचेंगे, इसको इधर भी खींचेंगे। तो आप खुद देखिए ये वाला फोर्स तो कैंसिल हो जा रहा है एक दूसरे को, लेकिन आप देखिए डाउनवर्ड फोर्स लग रहे हैं, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। और ये जो इसके ऊपर के मॉलिक्यूल है इसे अपवर्ड फोर्स ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, लेकिन ये फोर्स बहुत कम है और ये फोर्स बहुत ज्यादा है। डाउनवर्ड फोर्स बहुत ज्यादा होने की वजह से जो सरफेस का मॉलिक्यूल होता है वो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है। सरफेस का मॉलिक्यूल्स क्या एक्सपीरियंस करता है, अनबैलेंस्ड फोर्स। हमने क्या कहा, हमने कहा जो सरफेस का मॉलिक्यूल है, सरफेस मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। और वो अनबैलेंस्ड फोर्स कहां क्रिएट हो रहा है, ये देखिए ये आपका इस साइड में और ये इस साइड में, यही तो है ये अनबैलेंस्ड फोर्स जो है। और आप जानते हैं डाउनवर्ड फोर्स जो होता है, डाउनवर्ड फोर्स जो होता है मोर देन अपवर्ड फोर्स, ये होता है, ठीक। तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो है इसी वजह से बिकॉज surface molecules experience unbalanced force because downward force more than upward force।
अपवर्ड फोर्स। इसका मतलब है जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। जब इसमें खिंचाव एक्सपीरियंस होगा, जब इसमें थोड़ा सा खिंचाव आपको महसूस होगा, तो अपने आप उसमें स्ट्रेन डेवलप करेगा। स्ट्रेन जैसे है ना, इसको खींच रहे हैं हम कस के, तो यहां पे जो मॉलिक्यूल इसके होंगे वो ऑटोमेटिक क्या होंगे, इस पर भी जो है स्ट्रेन डेवलप करेगा, लेकिन वो हमें पता नहीं चल रहा है, वो हमें पता नहीं चल रहा है। नॉर्मली इसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं भाई, इसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरह से ऐसे ही पूरे सरफेस के जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। और ड्यू टू विच स्ट्रेन डेवलप्स, स्ट्रेन क्या होगा, डेवलप करेगा। ड्यू टू विच स्ट्रेन डेवलप्स, स्ट्रेन जो है इसमें डेवलप करेगा भाई, कहां पे, सरफेस मॉलिक्यूल पे। यानी यहां पर अनबैलेंस्ड फोर्स और बल्क ऑफ द सॉलिड में जो है क्या हो रहा है, आपको बैलेंस्ड फोर्स। तो दो तरह का फोर्स हुआ। यानी आपको अब इतनी चीजें समझनी है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वहां दो तरह का दिखाया, आपने सरफेस मॉलिक्यूल अलग किया और बल्क मॉलिक्यूल को अलग किया, और सरफेस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है और बल्क मॉलिक्यूल पे कौन सा फोर्स लग रहा है, बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। इतनी बातें लेकर चल रहे हैं। अब आगे चलिए, अगर हम इसी तरह से किसी लिक्विड की लेयर को लें, ध्यान दीजिएगा, लिक्विड की लेयर को लें, अगर इसी तरह से लिक्विड की लेयर को लें तो यहां पर भी कहा जाता है जो लिक्विड की लेयर होती है वो उस पर भी जो है, आप देखिए ये पूरा हमने लिक्विड की लेयर ले लिया, ठीक है, ये लिक्विड ले लिया, ये पूरा लिक्विड ले लिया है हम लोगों ने, और ये लिक्विड के मॉलिक्यूल सरफेस पे जो, आपको मालूम है जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं सरफेस पर नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, हर जगह एक समान नहीं होते, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है भैया। ये बल्क, ये वाले जो है मॉलिक्यूल, ये बल्क इंटरनल पार्ट में, और ये सरफेस मॉलिक्यूल, सरफेस मॉलिक्यूल। आपको मालूम है जो लिक्विड के सरफेस पे, जो लिक्विड के सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल होता है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऑन सरफेस। एक समान आप नहीं एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको याद हो लिक्विड सरफेस में आपने एक टर्म पढ़ा होगा सरफेस टेंशन। तो देखिए ये लिक्विड की सरफेस है, हमने यहां पे पहले इसको दिखाते हैं, यहां पर भी वही चीज, ये एक मॉलिक्यूल ले लिया, इस पर ये फोर्स लगा रहा है, इस पे 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 ये फोर्स लगा रहा है, और इस तरह से इस पे नेट बैलेंस फोर्स लग रहा है, नेट बैलेंस फोर्स यहां पर लग रहा है, ठीक। बल्क मॉलिक्यूल की बात हो रही है यहां पे, बल्क मॉलिक्यूल में हमेशा नेट बैलेंस फोर्स। अब हम सरफेस मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जैसे इसी को लीजिए, इसको लिया आपने, ये इसको इधर खींच रहा है, 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 ऐसे ही तो है, ठीक। और इसके ऊपर क्या हमको पता है, एयर के मॉलिक्यूल है, ये सब क्या है आपके एयर के मॉलिक्यूल। तो आपको मालूम है तो रिजल्टेंट फोर्स जो इसका होगा वो देखिए, जो इसका रिजल्टेंट फोर्स होगा, ये जो नेट फोर्स होगा इसका, वो नेट फोर्स इस लिक्विड की सरफेस को टुवर्ड्स द इंटीरियर पार्ट, इंटीरियर पार्ट का मतलब लिक्विड की तरफ खींचेगा। अब आपको अगर ध्यान हो
तो आप देखिए जो इसमें इस लिक्विड के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ये सरफेस का जो मॉलिक्यूल है ये भी कैसा एक्सपीरियंस कर रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि एक फोर्स यहां पे लग रहा है और एक फोर्स यहां पे, और ये नेट फोर्स जो है ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू अपवर्ड फोर्स, इसलिए लिक्विड की सरफेस जो है वो भी कैसा बिहेवियर शो करेगा, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन। अगर आपको याद हो, जैसे ये लिक्विड की लेयर है, ये लिक्विड की लेयर है, अगर यहाँ पे मान लीजिए इस लिक्विड की सरफेस को हमने क्या कहा, ये डाउनवर्ड फोर्स है, ये अपवर्ड फोर्स है, ये अपवर्ड फोर्स है और ये डाउनवर्ड फोर्स है, तो हमने कहा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को इस तरह से खींचेगा। तो जब लिक्विड के मॉलिक्यूल को अगर इस तरह से खींच रहा है तो यहां पे देख रहे हैं क्या हो गया, ये हमारी सरफेस जो है थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई, क्या हो गई, स्ट्रेच हो गई। तो यानी इस सरफेस के मॉलिक्यूल पे क्या डेवलप कर रहा है, एक स्ट्रेन डेवलप कर रहा है यानी सरफेस मॉलिक्यूल में अनबैलेंस्ड फोर्स डेवलप कर रहा है, और अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो क्या क्रिएट कर रहा है, क्रिएट स्ट्रेन, स्ट्रेन डेवलप कर रहे हैं। और आपको मालूम है पर यूनिट एरिया में, ठीक है, आपका जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसी को आप सरफेस टेंशन कहते हैं। हमारा मेन दिखाने का मकसद क्या है, मेन दिखाने का मकसद ये है कि जो आपने मॉलिक्यूल्स की बात की, हमें यहां दो तरह से पार्टिकल मिल रहे हैं। तो आइए इसी को देखते हुए चलते हैं। अगर हम लोग इसी को डायग्राम के थ्रू देखें तो वास्तव में हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो आपने मॉलिक्यूल की बात कही, मॉलिक्यूल या पार्टिकल की बात कही, अगर आप ध्यान दीजिए कई तरह के मॉलिक्यूल आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, मॉलिक्यूल या पार्टिकल चाहे जो कहिए। तो एक आपको सरफेस के मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं और एक आपको कौन दिखाई दे रहा है, बल्क के, ठीक है, एक सरफेस के मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं और एक बल्क के मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं। सरफेस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सपीरियंस टुवर्ड्स द डाउनवर्ड, ठीक, डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। और यही क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस व्हाट, सरफेस टेंशन, ठीक। लिक्विड के सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सरफेस टेंशन प्रोड्यूस करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है। और बल्क के केस में सिंपल सा है, बल्क के केस में क्या है, बल्क के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक्सपीरियंस्ड कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपीरियंस्ड बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है भाई, एक्सपीरियंस बैलेंस्ड फोर्स। इसी चीज को हम लोग यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं भाई। तो हमारा अब आपको चूंकि जो हम लोग टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं उसमें अनबैलेंस्ड फोर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, अनबैलेंस्ड फोर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। तो जो मॉलिक्यूल है, हमने दो तरह के मॉलिक्यूल ऑब्जर्व किए, एक सरफेस मॉलिक्यूल, एक बल्क मॉलिक्यूल। बल्क मॉलिक्यूल यानी इंटरनल पार्ट में, कि चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड है, वो हमेशा कैसा एक्सपीरियंस करेगा, बैलेंस्ड फोर्स। और जो सरफेस का मॉलिक्यूल है अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टुवर्ड्स द डाउनवर्ड। और आपको मालूम है अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ही, अनबैलेंस्ड फोर्स के वजह से ही जो सरफेस का मॉलिक्यूल है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। सरफेस के मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है ये बहुत ज्यादा होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अभी तक आपने जो चर्चा किया, आपने कहा सरफेस का मॉलिक्यूल है और उस सरफेस के मॉलिक्यूल में आपने क्या एक्सपीरियंस किया, अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सपीरियंस किया। और अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से उस जो है आपका सरफेस का मॉलिक्यूल वो मैक्सिमम एनर्जी स्टेट को अचीव करता है, ज्यादा एनर्जी एक्सपीरियंस करता है। अब वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है, अब अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए वो जो एयर में तमाम तरह के गैसेस हैं
उनको अपनी सरफेस पे बुलाएगा और बुलाएगा और आकर के जब गैस के मॉलिक्यूल उसकी सरफेस पे धीरे धीरे एडजॉर्ब होंगे, तब हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे? एडजॉर्प्शन। जैसे हम देखें ले रहे हैं, मान लीजिए इधर मॉलिक्यूल नहीं है, मान लीजिए इधर मॉलिक्यूल नहीं, इधर मॉलिक्यूल है, ये कार्बन का मॉलिक्यूल हो गया, ये कार्बन का मॉलिक्यूल हो गया। तो कार्बन का मॉलिक्यूल होगा, देखिए ये फोर्स इधर एक्सपीरियंस करेगा, ये फोर्स इधर एक्सपीरियंस करेगा और ये फोर्स इधर एक्सपीरियंस करेगा। ऐसे ये इधर एक्सपीरियंस करेगा, ये इधर एक्सपीरियंस करेगा, ये इधर एक्सपीरियंस करेगा और यहां पर भी एक्सपीरियंस करेगा। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ऐसे इंटरनल पार्ट में ऐसे एक्सपीरियंस करेंगे रिजल्टेंट। तो क्या होगा? ये जो लिक्विड की सरफेस है यहां पे क्या डेवलप करेगा? स्ट्रेन डेवलप करेगा। यही तो कहा है, स्ट्रेन डेवलप कर रहा है। स्ट्रेन क्यों? क्योंकि इस पे अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। अनबैलेंस्ड फोर्स लगने की वजह से ये जो लिक्विड के सरफेस मॉलिक्यूल है, ऑन सरफेस मॉलिक्यूल, अब हम सरफेस मॉलिक्यूल की चर्चा सिर्फ करेंगे, बल्क से कोई मतलब नहीं। हमने क्या कहा? अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन सरफेस मॉलिक्यूल। अब इसी अनबैलेंस्ड फोर्स को हमें सेटिस्फाई करना है, सेटिस्फाई करना है। तो इस अनबैलेंस्ड फोर्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं? आमंत्रित करते हैं किसको? गैस के मॉलिक्यूल को, कि हमारे पास अनबैलेंस्ड फोर्स है, हमारे पास बॉन्ड बनाने की क्षमता है, आप आइए हमारे साथ जुड़िए। तो धीरे धीरे, अब देखिए ध्यान से, तो ऐसे ही मान लीजिए अगर हमने गैस के मॉलिक्यूल को ले लिया, इस तरह से है, ठीक है भाई। अब धीरे धीरे देखिए ये सब अब आपके अनबैलेंस्ड फोर्स हो गए। ये ऊपर जो दिखाई दे रहे अनबैलेंस्ड फोर्स है, ये अपर लेयर जो दिखाई दे रही है आपकी, ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। अब इसी पे लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है या गैस के मॉलिक्यूल धीरे धीरे आकर ऐसे एक्युमुलेट करना शुरू करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये कौन है? मॉलिक्यूलर स्पेसीज। ये मॉलिक्यूलर स्पेसीज आकर के कहां जुड़ रहे हैं? आकर जुड़ रहे हैं सरफेस मॉलिक्यूल के ऊपर, सरफेस लेयर के ऊपर। बल्क में नहीं जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये बल्क में नहीं आ रहे हैं। नहीं तो आप सोचिए ये बल्क में कहीं भी नहीं पहुंच रहे हैं, ये सिर्फ कहां पे पहुंच रहे हैं? मॉलिक्यूलर स्पेसीज। ये गैस हो सकते हैं या लिक्विड भी हो सकते हैं अगर सॉलिड लिए हैं, ठीक। तो अब क्या हो रहा है? एक्युमुलेशन हो रहा है सिर्फ सरफेस पे, एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेसीज एट सरफेस, ठीक, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। देखिए डेफिनेशन इसकी, द एक्युमुलेशन ऑफ, ये एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन हो गई। एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेसीज, मॉलिक्यूलर स्पेसीज at the surface rather than in a bulk समझ में आ रहा है ना? in a bulk of a solid called adsorption। ये आपका इतनी देर बाद आप टॉपिक पे आप पहुंचे, एडजॉर्प्शन। आपको लग रहा होगा इतनी देर बाद हम लोग टॉपिक पे पहुंच रहे हैं, लेकिन दोनों टर्म लेने से एक फायदा ये हुआ कि आपको बार बार वो चर्चा हो रही है। अब आपको जब एडजॉर्प्शन पढ़ने में ये अनबैलेंस फोर्स जब आएगा तब आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा। तो ये आपका एडजॉर्प्शन हो गया, ये एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन हुई। तो इसका मतलब यहां पे जानते हैं, ये जो सॉलिड है आपका, ये जो सॉलिड है आपका, ये सॉलिड है और ये मॉलिक्यूलर स्पेसीज को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्बेट। ध्यान दीजिएगा, टर्म यूज होता है।
मॉलिक्यूलर स्पेसीज जो है उसे एडजॉर्बेट कहते हैं, और जो सॉलिड है जो सरफेस है, पूरा सरफेस की बात कर रहे हैं, उसे हम लोग कहेंगे एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट की बात हो रही है। और आप जानते हैं मॉलिक्यूलर स्पेसीज की लेयर कई हो सकती है, ऐसा नहीं कि जो है एक ही लेयर हो सकती है, ये लेयर और भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मॉलिक्यूलर स्पेसीज की लेयर है इसे आपने क्या कहा, एडजॉर्बेट कहा, और जो आपका सॉलिड है उसे आपने क्या नाम दिया, एडजॉर्बेट। तो इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, ये आपका सॉलिड हो गया, अगर सॉलिड है तो इसे आपने नाम दिया एडजॉर्बेंट, सॉलिड को एडजॉर्बेंट, और ये आपका तो हमने आपसे कहा कि जो सॉलिड पार्ट होता है उसे आपने एडजॉर्बेंट कहा, और जो गैसियस मॉलिक्यूलर स्पेसीज होते हैं उसे एडजॉर्बेट कहा। जैसे हमने लिया ये सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड है, तो इसे एडजॉर्बेट कहा, और इसके ऊपर ये देखिए मॉलिक्यूलर स्पेसीज के ये कंसंट्रेशन, ये मॉलिक्यूलर स्पेसीज है, ये क्या हो सकते हैं आपके, जो सरफेस पर एडजॉर्ब हो रहे हैं, आकर के सरफेस पे एडजॉर्ब हो रहे हैं, तो इसे हम लोग जो है एडजॉर्बेट कहते हैं। और एडजॉर्बेट जो होता है ये मॉलिक्यूलर स्पेसीज है भाई, मॉलिक्यूलर स्पेसीज, ये कुछ भी हो सकता है, चाहे गैस हो सकता है और चाहे लिक्विड हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया, यहां पे इतनी चीज ऑब्जर्व किया कि मॉलिक्यूलर स्पेसीज जो है आपका एडजॉर्बेट है, दो टर्म आए आपके, एडजॉर्बेट है और एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट जो है जो सॉलिड की साइड, तो एक कॉमन एग्जांपल हम लोग जो है एडजॉर्प्शन का समझ सकते हैं। जैसे आप कभी गौर करिए, बाहर टहलने घूमने निकलते हैं, और आपकी तो आदत है आप ज्यादातर बाहर ही मिलते हैं, घर पे तो ऐसे भी कम आपको दिखाई देते हैं, बाहर टहलते मिलते हैं, और जब आप घर पे वापस जाते हैं तो कभी कभार जो है आप अपने स्किन पे ध्यान दीजिएगा, अपने स्किन को ऐसे टच करते हैं, इस तरह से टच करते हैं, तो आपको कुछ लेयर्स दिखाई देते हैं, डस्ट पार्टिकल। वो जो डस्ट पार्टिकल है ऐसा नहीं कि पेनिट्रेट करके आपके अंदर घुस गया, इसको पेनिट्रेट किया और पेनिट्रेट करके मुंह के अंदर घुस गया, ऐसा नहीं। जो ओपन पार्ट है उसको नहीं कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं। हमारा कहने का मतलब जो स्किन है, इस स्किन पर डस्ट के पार्टिकल जाकर के एडजॉर्ब हो रहे हैं, आकर के इसी पे स्टिक कर रहे हैं। तो ये कॉमन एग्जाम्पल जो है आप एडजॉर्प्शन का समझ सकते हैं। तो ये हमारी सरफेस जो हो गई, ये क्या हो गई, स्किन जो है वो आपका क्या हो गया, एडजॉर्बेंट हो गया, और जो मॉलिक्यूलर स्पेसीज जो डस्ट के पार्टिकल आकर के स्किन पे बैठ रहे हैं वो आपका क्या हो गया, एडजॉर्बेट हो गया, ठीक। तो ये सामान्य सा एग्जाम्पल, इसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है भाई। अगर अब आइए कुछ नॉर्मल जो है कुछ एडजॉर्प्शन के बारे में कुछ एक चीजें पढ़ते हैं, कुछ एक टर्म्स पढ़ते हैं, कुछ एक बातें पढ़ते हैं, धीरे धीरे लेकर चलते हैं। एडजॉर्प्शन के बारे में ये कहा जाता है समथिंग मोर अबाउट एडजॉर्प्शन। बहुत सी चीजें इसमें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, एक एक करके चलते हैं, कुछ चीजों को समझते हुए भी चलते हैं और बातें जो है उसको देखते हुए चलिए। आपको मालूम है जो टर्म एडजॉर्प्शन है उसको फर्स्ट यूज किया था, जो टर्म हम लोग कह रहे हैं एडजॉर्प्शन, इसको फर्स्ट यूज किया था, फर्स्ट यूज्ड बाय केसर थे, उन्होंने इसको यूज किया था। कैसर नहीं है, केसर जी ने इसको जो है सबसे पहले इस्तेमाल किया, इस टर्म का इस्तेमाल उन्होंने सबसे पहले किया था। और आपको मालूम है जो एडजॉर्बेंट होता है, एडजॉर्बेंट अगर ये फाइनली डिवाइडेड है, मतलब बहुत
फाइनली डिवाइडेड है, ठीक है, फाइनली डिवाइडेड है, यानी जो छोटे छोटे, जैसे देखिए कोई पार्ट आपने ऐसे लिया, इसी को आप ऐसे कर दिए, और इसी को आपने इतना ही ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया। तो आपको मालूम है ये आपका, हमने क्या कहा, ये एडजॉर्बेंट, और आपने इधर इधर से इधर मूव कर रहे हैं, तो ये फाइनली डिवाइडेड एडजॉर्बेंट। तो यहां पे जैसे जैसे आपने डिवाइड किया, यहां पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि यहां पे सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है, सरफेस एरिया जो है वह इंक्रीज कर रही है, ध्यान दीजिएगा। यानी अगर आपने एक पीस ले लिया, उस पीस का जो सरफेस होगा वो ये होगा उस पीस का। अब उसी पीस का आपने 4 पीस किया, तो अब सरफेस देखिए, अभी तो आपको एक 2 3 4 कोना दिखाई दे रहा है। अब यहाँ 1 2 3 4 चौक 16 हो गया। अब उसी को और पतला करिए, और छोटा छोटा करिए, तो 4 चौक 16 इसमें होगा, 16 चौका 64, यानी जितने कोर बन गए उतने ज्यादा सरफेस बढ़ गया, और सरफेस बढ़ गए तो इसमें अनबैलेंस फोर्स क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। अनबैलेंस फोर्स ज्यादा हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक है वहां पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा। ये सीधे सीधा आप अनुभव कर सकते हैं, ठीक है भाई, इस सीधा सीधा आप अनुभव कर सकते हैं इस चीज को, और इसको एक्सपीरियंस भी आप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो हमने आपसे कहा कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज करता है जब एडजॉर्बेंट आप फाइनली डिवाइडेड, यानी छोटे छोटे पार्टिकल यूज करना शुरू कर देते हैं, ठीक। जैसे आपने कभी गौर किया होगा, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं सिलिका जेल, सिलिका जेल, क्ले एटसेट्रा। सिलिका जेल की बात अगर हम करते हैं तो कभी आपने क्रॉकरी के वस्तुओं को खरीदा होगा, क्रॉकरी के सामान खरीदा होगा, या कभी लेदर का सामान खरीदा होगा, तो आप देखते हैं वहां पर एक पतले से सैसे बना होता है, और उसमें पतले से सैसे में ऐसे सिलिका जेल के छोटे छोटे क्रिस्टल दिखाई देते हैं, पतले से सैसे में ऐसे क्रिस्टल दिखाई देते हैं, सिलिका जेल के बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये रहता है, ये जो सिलिका जेल रहता है, चाहे लेदर का ऑब्जेक्ट हो चाहे क्रॉकरी हो, उसमें इसको पैकेट को डाल दिया जाता है, और ये क्या करता है जानते हैं, ये सिलिका जेल जो है ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर को, देखिए बोलने में वर्ड को ध्यान दीजिएगा, एडजॉर्ब AD और एब्जॉर्ब AB, अभी इसकी भी बात करेंगे, एडजॉर्ब AD एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। बोलने में हम लोग एब्जॉर्प्शन सुने, लेकिन एडजॉर्प्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, AD वाली पढ़ रहे हैं। तो यहां पे मॉइस्चर को क्या कर रहा है, ये एडजॉर्ब कर रहा है, मॉइस्चर को ये क्या कर रहा है, एडजॉर्ब कर रहा है, भाई ध्यान दीजिएगा। तो क्या कहा हमने, सिलिका जेल जो है उसने क्या किया, मॉइस्चर को एडजॉर्ब किया। अगर लेदर का कोई ऑब्जेक्ट लेने आप जाइए और उसमें मॉइस्चर की वजह से वो लेदर थोड़ा सा पसीज जाए, तो क्या आप ऐसे ऑब्जेक्ट को लेना पसंद करेंगे? क्रॉकरी आप टच कर रहे हैं और उसमें मॉइस्चर दिखाई दे रहा है, तो आप कभी भी उस ऑब्जेक्ट को लेना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा वो रीयूज्ड है। तो इसीलिए उसमें सिलिका जेल के जो है ये सैसे को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जिससे कि उसका मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले और उसकी जो फ्रेशनेस है ऑब्जेक्ट की वो मेंटेन रहे। ये ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है भाई, हम लोग इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आता है, क्या कारण है कि एडजॉर्प्शन हो रहा है, आइए देखते हैं। काज ऑफ एडजॉर्प्शन, अभी इसी चल समथिंग मोर अबाउट एडजॉर्प्शन में, काज ऑफ एडजॉर्प्शन, काज ऑफ एडजॉर्प्शन। अगर एडजॉर्प्शन के काज की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो देखिए इसमें आपने अभी खुद कहा कि इसमें अनबैलेंस्ड फोर्स क्रिएट होते हैं। किसमें?
सरफेस के मॉलिक्यूल में, और उसी अनबैलेंस्ड फोर्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। अपनी एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए वो क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। जैसे देखिए, जैसे ये है, ये सरफेस है और ये गैस का मॉलिक्यूल आ रहा है। जैसे ही आएगा सरफेस का मॉलिक्यूल और इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, यहां से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो इसका मतलब है एडजॉर्प्शन प्रोसेस कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक। तो हम लोग जानते हैं ये बात आप जान लीजिए कि एडजॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। तो ये सरफेस का मॉलिक्यूल गैस का मॉलिक्यूल आए और इस सरफेस के मॉलिक्यूल में अनबैलेंस्ड फोर्स है, और इसी अनबैलेंस्ड फोर्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये गैस का मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पर आकर के अटैच्ड होगा, और जब गैस का मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पर अटैच्ड होगा तो यहां से एनर्जी इवॉल्व होगी, जिससे कि सरफेस मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, और जब कम हो जाएगा तो वो स्टेबिलिटी को एक्वायर कर देगा। भाई कोई भी काम आप कर रहे हैं स्टेबल होने के लिए ना, तो जब एनर्जी लेवल कम हो जाएगा तो सरफेस का मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। यही प्रोसेस है, यही मेन कारण है। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहे थे हम, कि सरफेस ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स, ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स, ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स डेवलप्स ऑन सरफेस, डेवलप्स ऑन सरफेस। ठीक, ये तो बताइए अनबैलेंस्ड फोर्स कैसे डेवलप करता है। दीज फोर्सेज आर बैलेंस्ड बाय, दीज फोर्सेस आर बैलेंस्ड बाय, दीज फोर्सेस आर बैलेंस्ड बाय the molecular species, molecular species which adsorb on the surface layer, on the surface layer। ठीक है, सरफेस लेयर पे आकर के एडजॉर्ब होते हैं, क्रिएट्स एडजॉर्प्शन, क्रिएट्स एडजॉर्प्शन। एक तो ये पॉइंट हुआ कि अनबैलेंस्ड फोर्स है, डेवलप होता है सरफेस पे। ठीक, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज होते हैं वो सरफेस पर आकर एडजॉर्ब होते हैं सरफेस लेयर पे, और यही काम क्या होता है, एडजॉर्प्शन को क्रिएट करता है। एक पॉइंट तो ये बताया था। दूसरा हमने बताया जब ये प्रोसेस होगी तो होगा क्या, हमने बताया एनर्जी इवॉल्व होगी, और जो सरफेस लेयर के मॉलिक्यूल है उनका एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट यही है। दूसरे पॉइंट में अगर हम लोग बात करें तो द मॉलिक्यूल ऑफ सरफेस, द मॉलिक्यूल ऑफ सरफेस व्हेन अटैच्ड, किसके साथ, विथ एडजॉर्बेट, एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीजेस। ठीक है भाई, एनर्जी रिलीज करते हैं। देयरफॉर सरफेस मॉलिक्यूल्स एनर्जी रिड्यूसेस, मेक्स देम स्टेबल, और इस वजह से वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। यानी अगर कोई हमारे ऊपर आकर लद जाए और हमारे ऊपर लदने के बाद अगर हम बहुत कंफर्ट फील कर रहे हैं तो हम उसी स्टेज में रहना चाहिए, और अगर कोई हमारे ऊपर आकर लद जा रहा है और लदने के बाद अनकंफर्ट फील कर रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा हमको एहसास हो रहा है कि हमारा एनर्जी लेवल जो है बिल्कुल इतना ज्यादा हो जाएगा कि हम उसको पुश कर देंगे, अपने से दूर भगा देंगे, तो वही चीज हो रहा है कि मॉलिक्यूलर स्पीसीज आने की वजह से जो सरफेस लेयर का मॉलिक्यूल है उसका एनर्जी लेवल रिड्यूस हो जाता है और वो कंफर्ट फील करता है, तो कोई दिक्कत नहीं, तब कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर उसकी एनर्जी लेवल में कोई परिवर्तन नहीं होता तो वो ऑटोमेटिक, ये ध्यान रखिए, वो कभी भी इस प्रोसेस को प्रोसीड नहीं करता या कैरी ऑन नहीं करता, ये ध्यान दीजिएगा भाई।
तो ये दो कारण है जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं एडजॉर्प्शन जो है वो काज ऑफ एडजॉर्प्शन, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप ये जानिए, कहा जाता है एडजॉर्प्शन जो होता है शुरुआत में तो बहुत तेजी से होता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, एडजॉर्प्शन जो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? तो एडजॉर्प्शन, ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन हीट इज इवॉल्व, हीट क्या होता है, इवॉल्व होता है। अगर एडजॉर्प्शन की बात हम लोग करते हैं तो यहां पे हीट इवॉल्व होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। और हमने आपसे कहा इनिशियली, शुरुआत की बात हो रही है, इनिशियली एडजॉर्प्शन इज फास्ट, यानी एडजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, इनिशियली फास्ट है। खुद सोचिए, कोई भी सरफेस है बिल्कुल खाली है, कोई भी सरफेस है बिल्कुल खाली है, उसमें अनबैलेंस फोर्स बहुत ज्यादा है, तो वहां पे मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी आकर के अटैक करेंगे, उनके साथ बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन जैसे ही एक बार बॉन्ड बन गया, अनबैलेंस फोर्स धीरे धीरे संख्या क्या हो गई, कम हो गई, तो एडजॉर्प्शन की टेंडेंसी धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। यही मेन कारण है कि पहले सरफेस क्या होता है, अनऑक्युपाइड होता है, बाद में ऑक्युपाइड हो जाता है, यानी अनबैलेंस फोर्स की संख्या कम हो जाती है, और इसीलिए एडजॉर्प्शन की टेंडेंसी भी धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज करती है। बिकॉज ऑल द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, या कहिए अनबैलेंस फोर्स, नंबर ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। अब देखिए बार बार यही चीज आ रहा है, इसीलिए हमने इतना टाइम इस पे दिया है। हमने इतना टाइम, हमारा मेन मकसद अनबैलेंस फोर्स देने का यही कारण है कि आपको ये समझ में आया अनबैलेंस फोर्स हो क्या रहा है। तो हमने क्या कहा, बिकॉज ऑल द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, ऑल द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट वैकेंट, ये क्या है, वैकेंट, ये आपका वैकेंट है। और जब वैकेंट है, when surface is covered, surface या number of unbalanced force, unbalanced force is covered, unbalanced force cover हो जाएगी, तो सरफेस बचेगा नहीं। by molecules of adsorbate, molecules of adsorbate, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, देन सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा, और जब सरफेस एरिया डिक्रीजेस तो एडजॉर्प्शन की टेंडेंसी, एडजॉर्प्शन टेंडेंसी डिक्रीज, ये हो जाता है काम, ठीक। एडजॉर्प्शन की टेंडेंसी जो है वो डिक्रीज करती है, बस यही कारण है। नंबर ऑफ अनबैलेंस फोर्स जो है वो क्या हो रहा है, आपका शुरुआत में बहुत ज्यादा है और धीरे धीरे कम होता है, तो एडजॉर्प्शन की टेंडेंसी धीरे धीरे डिक्रीज करती है। आपको ये मालूम है, जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस है, आपका ये सरफेस है। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, तो हम लोग सीधे सीधे यहां पे कहेंगे ये गैस के मॉलिक्यूल है, ये धीरे धीरे आकर के यहां पे एडजॉर्ब हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे आकर के इसके सरफेस पर एडजॉर्ब हो रहे हैं। अब ध्यान से समझने की बात है, ये गैस है, ये क्या है, गैस है, और गैस की एंट्रोपी क्या होती है,
हाई होती है, गैस की एंट्रोपी हाई होती है। तो मालूम है ना, एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, 11th में पढ़ा है रैंडमनेस की। सॉलिड, लिक्विड और गैस में गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है, सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम होती है। तो अगर हम लोग बात करें तो धीरे धीरे देखिए ये गैस के मॉलिक्यूल आए और आकर के सरफेस पर ऐसे एडजॉर्ब हुए, ठीक, आकर के जुड़ गए। तो जब सरफेस पे जुड़ गए तो इनकी एंट्रोपी क्या हो गई, कम। तो ये सरफेस एंट्रोपी जो है इसे हम लोग एस इनिशियल मान दे रहे हैं और इसकी एंट्रोपी कम हो गई। एंट्रोपी अब यहाँ पे जब जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, रैंडमनेस कम हो जाएगी ना, एंट्रोपी लो हो जाएगी। इसे एस फाइनल मान ले रहे हैं, एस फाइनल मान ले रहे हैं। अभी आपने कहा, देखिएगा ध्यान से अब इसको, आपने कहा कि जैसे एडजॉर्प्शन हो गया एंट्रोपी की वैल्यू देखिए कम हो गई, एंट्रोपी पहले और एंट्रोपी बाद में। अभी आपने कहा कि डेल्टा एच तो यहाँ पे निगेटिव है, कैसे जाना, क्योंकि एडजॉर्प्शन में हीट जो है इवॉल्व हुई, ये आपने कहा। आपने एक टर्म और कहा यहाँ पे जो डेल्टा एस है, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, यही तो होगा। फाइनल की एंट्रोपी लो है, इनिशियल की एंट्रोपी हाई है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, डेल्टा एस भी निगेटिव होगा। अगर डेल्टा एस निगेटिव होगा तो हम लोग कहते हैं डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही तो बोल रहे हैं। अब अगर आप ध्यान दीजिए डेल्टा एच की वैल्यू माइनस है, ये तो प्लस हो जाएगा, डेल्टा एच की वैल्यू तो माइनस है और इसकी एंट्रोपी की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी प्लस, ठीक, ये वैल्यू हो जाएगी प्लस। और आप जानते हैं एडजॉर्प्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। फॉर एडजॉर्प्शन हमने क्या कहा, डेल्टा जी मस्ट बी निगेटिव, डेल्टा जी मस्ट बी निगेटिव होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, तो इसका मतलब हो गया कि यहां पे जो डेल्टा एच की वैल्यू होनी चाहिए, इट मींस डेल्टा एच मस्ट बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, क्योंकि जब ये इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव आ जाएगी और नेगेटिव लाना है तो डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, टी डेल्टा एस से ज्यादा होनी चाहिए, तभी जो है डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आएगी और ये प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप कहते हैं गैस के मॉलिक्यूल से जाकर उसकी सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाओ, गैस के मॉलिक्यूल तो आकर के हम लोग के स्किन पे अपने आप ही एडजॉर्ब हो रहा है ना, आकर के हम लोग के स्किन पे अपने आप बैठ जा रहे हैं। तो इसका मतलब अपने आप से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं, अपने आप से हो रहा। तो डेल्टा जी की वैल्यू जो है नेगेटिव होना चाहिए, ये कंडीशन है, और ये कंडीशन तभी आएगी जब डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, यानी जो वहां से हीट इवॉल्व हो रही है उसकी वैल्यू ज्यादा हो इन कंपैरिजन टू जो एंट्रोपी में चेंज हो रहा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अगर आपको मालूम है, आपको ये भी तो मालूम होगा कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर क्या आ जाए, अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 आती है तो हम लोग क्या कहते हैं, ये इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट पे कहा जाता है जो डेल्टा एच है वो किसके बराबर हो जाता है, टी डेल्टा एस के बराबर होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे क्या रख दिया 0 तो डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस आ जाएगा। और उस इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो आपका दोनों प्रोसेस है वो लगभग इक्विवेलेंट होगा, ये ध्यान दीजिएगा आप भाई इस चीज को, ठीक है, बात समझ में आई ना। जो एडजॉर्प्शन की टेंडेंसी होती है हम लोग उसे ऑब्जर्व करते हैं, तो आइए इसी को देखते हैं। एक्टिव भी होता है, एडजॉर्प्शन के बारे में कह रहे हैं, एडजॉर्प्शन ऐसे नहीं हर जगह हो जाएगा, एडजॉर्प्शन जो होता है ये स्पेसिफिक भी होता है और सेलेक्टिव भी होता है। एडजॉर्प्शन स्पेसिफिक और सेलेक्टिव दोनों होता है, ये ध्यान रखिएगा। एडजॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो स्पेसिफिक और सेलेक्टिव दोनों है, हमको इस चीज का ध्यान रखना है। और आपने सुना होगा एक टर्म दोनों की बात कर रहे हैं, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों अगर साथ साथ होते हैं तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, देखिए
एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन अगर दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ ऑफन टेक्स प्लेस, often takes place side by side, मतलब एक के बाद एक अगर हो रहा है, एंड we use the term ऐसी सिचुएशन में we use the term, आपने सुना होगा शार्पसन, इस टर्म को हम लोग कहते हैं शार्पसन, शार्पसन टू डिफाइन बोथ, दोनों को डिफाइन करता है, टू डिफाइन बोथ, यानी हम लोग यहां पे क्या यूज करते हैं, शार्पसन टर्म यूज करते हैं भाई, की ध्यान रखिएगा, शार्पसन टर्म यूज कर रहे हैं, ठीक। अगर इसी चीज को हम लोग ऑब्जर्व करें तो उसके आधार पे हम लोग कुछ कह भी सकते हैं। थोड़ा ये एग्जांपल देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन का, फिर ये आपका जो है टॉपिक फिनिश्ड हो जाएगा। डर है इसको, एग्जाम्पल देखिए, सम एग्जाम्पल्स, ऑफ एडजॉर्प्शन। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जिसमें एडजॉर्प्शन भी दिखाई देगा और एब्जॉर्प्शन भी दिखाई देगा, ठीक है। पहले इसको दिखाते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल आपका एडजॉर्प्शन और उसको जो है हम लोग ध्यान देंगे, जैसे, ठीक है। जैसे देखिए H2O की बात करते हैं, H2O का मतलब मॉइस्चर, H2O की बात करते हैं, H2O जो है वो एब्जॉर्ब बाय कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा H2O एब्जॉर्ब होता है, ठीक। और आपको मालूम है ये एब्जॉर्ब किसके द्वारा होता है, मॉइस्चर किसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है भाई, अभी बताया था सिलिका जेल, मतलब एक ही कंपाउंड को आप दो चीजों के द्वारा क्या कर रहे हैं, आप जानते हैं, ये आपका जो हो गया ये बल्क फेनोमेनन हो गया, मतलब ये बल्क पे पूरे फैल जाएगा, अभी दिखाएंगे इसको, बल्क फेनोमेनन, ये आपका बल्क फेनोमेनन है, मतलब पूरी बॉडी पे, और ये क्या है, ये सरफेस फेनोमेनन है, ध्यान देने वाली बात है भाई, फेनोमेनन। जैसे आपको हमने क्या कहा, स्पंज का टुकड़ा लीजिए, स्पंज के टुकड़े को पानी में डिप कर दीजिए, तो पानी में डिप करेंगे तो पानी जो है उसके अंदर भी पहुंच गया, बाहर भी है, तो वो एब्जॉर्प्शन हुआ, AB वाला, ठीक है। और अगर हम लोग जो है क्या कह रहे हैं, अगर यही मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है कौन, सिलिका जेल, या ऐसे कहिए पत्थर का टुकड़ा लीजिए, बहुत सिंपल सा, जैसे देसी एग्जाम्पल, पत्थर का टुकड़ा पानी में डिप कर दीजिए और स्पंज का टुकड़ा अलग अलग पानी में डिप करिए, तो एक जगह पानी सिर्फ सरफेस पे रहेगा, वहां एडजॉर्प्शन, और एक जगह पूरी इंटरनल पार्ट में भी पानी है, बाहर भी पानी है, तो वहां एब्जॉर्प्शन। तो ये ध्यान रखिएगा, एडजॉर्प्शन जो होता है वो सरफेस फेनोमेनन है और एब्जॉर्प्शन जो है वो बल्क फेनोमेनन है। तो H2O की बात कर रहे हैं, इसी तरह अमोनिया की बात करते हैं, अमोनिया गैस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एब्जॉर्ब बाय वाटर और ये एब्जॉर्ब बाय चारकोल जो है मास्क बनाने में यूज होता है, जो पॉइजनस गैस को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ठीक, जैसे गैस है, गैस का मिक्सचर है, गैसेस है, वो क्या है, गैसेस आर एब्जॉर्ब ऑन सॉलिड सरफेस, एब्जॉर्ब्ड
ऑन सॉलिड सरफेस। जो कैटलिस्ट होते हैं जैसे निकिल, प्लैटिनम, पैलेडियम, कॉपर एक्सेट्रा, ये कैटलिस्ट जो है। और गैसेस को जो है एब्जॉर्ब कौन करता है? एब्जॉर्ब बाय सॉल्वेंट फेज, सॉल्वेंट फेज के द्वारा ये। तो यहां एडजॉर्ब और एब्जॉर्ब दोनों लिया है, ठीक है। यहां ये ध्यान रखिएगा, एडजॉर्ब है और ये एब्जॉर्ब है। यहां ये एडजॉर्ब है, ये लिखने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ध्यान दीजिए, नहीं तो आप सोचिए कि ऐसा है। तो हमने आपसे कहा कि दोनों साथ, देखिए तीनों चीज ये आपके साथ साथ दिखाई दे रहे, ठीक है। इनको आप नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जो जिसमें एडजॉर्प्शन का कुछ कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये आपका फिर जो है टॉपिक खत्म हो जाएगा। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एडजॉर्प्शन। अब से जो एडजॉर्प्शन ले रहे हैं, जैसे देखिए एक्वस सोल्यूशन ऑफ रस शुगर ले लीजिए। एक्वस सोल्यूशन ऑफ रस शुगर, रस शुगर को ले लीजिए। और आप जानते हैं ये अगर इसको लीजिए तो थोड़ा पीले कलर का दिखाई देता है, एलोइस कलर, ये एलोइस कलर का दिखाई देता है, ठीक है। अगर इसी में जो है इसको पास करिए, पास्ड बेड्स ऑफ चारकोल, चारकोल से अगर आप पास करते हैं तो आप देखेंगे जो चारकोल है ये जो येलो कलर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और हमें यहां पे क्या मिल जाएगा? कलरलेस शुगर, कलरलेस शुगर। और ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब द येलो कलर ऑफ शुगर, ठीक है भाई। येलो कलर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ये एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मिथाइलिन ब्लू होता है, ऑर्गेनिक डाई होता है ये, मिथाइलिन ब्लू ऑर्गेनिक डाई होता है भाई, ऑर्गेनिक डाई होता है। अगर इसी को आप जो है सेक करिए, सेकेंड विथ, वही चारकोल की बात कर रहे हैं, एनिमल चारकोल, ठीक है भाई। तो आपको ये कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा, कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा। और कलरलेस सॉल्यूशन का मतलब है ये क्या कर रहा है? डीकलरिंग एजेंट हो गया ये क्या कर रहा है? ठीक है, ये डीकलरिंग एजेंट हो गया, इसने एब्जॉर्ब कर लिया, डीकलरिंग एजेंट का काम कर रहा है यहाँ पे, यानी इस सरफेस पर उसको एब्जॉर्ब कर लिया जो कलर इसका था। इसके बाद जो है अगर आप का एक वेसल ले लीजिए, इन वेसल, कोई भी वेसल ले लीजिए और उन वेसल्स में तमाम गैसेस हैं, मिक्सचर ऑफ गैस, बहुत सी गैसेस हैं, इससे हमें नहीं मतलब कौन कौन सी गैस है। और इसी गैस में आप क्या मिला दीजिए? आप मिला दीजिए पाउडर्ड चारकोल, एडेड पाउडर्ड चारकोल, चारकोल मिला दीजिए। तो आप देखेंगे, जानते हैं जो वेसल का जो है, इन वेसल प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। प्रेशर डिक्रीज करने का मतलब समझ रहे हैं? जो गैस है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बिकॉज गैसेस एब्जॉर्ब ऑन द चारकोल, ऑन द चारकोल, चारकोल पर एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो जब गैसों की संख्या कम हो जाएगी तो प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। यानी ये गैस, इसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस जो हैं वो इसकी सरफेस पर जाकर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, कुछ ज्यादा एब्जॉर्ब होंगी, कुछ कम एब्जॉर्ब होंगी। जो ज्यादा एब्जॉर्ब होंगी वो पहले एब्जॉर्ब हो जाएंगी, तो अपने आप जो वेसल में जो गैसों का प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाएगा। और ये इंडिकेट कर रहा है किसका? एब्जॉर्प्शन का।
तो ये इतनी चीजें हैं, इनको इतनी चीजों को पढ़ डालिए। ठीक है भाई, इतना आप पढ़िए। पूरा एडजॉर्प्शन के बारे में हुआ, एडजॉर्प्शन क्या होता है, कैसे डेवलप करता है, इन चीजों को हमने बताया। बाकी की बातें नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे। एडजॉर्प्शन के और भी कुछ जो भी टाइप्स होते हैं इनको कल देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा। ठीक, लेकिन एडजॉर्प्शन इतना हमने आपको बताया है, इसको राउंड करके अगर आप देखेंगे तो एडजॉर्प्शन से रिलेटेड चीजें आपको छूटेंगी नहीं। ठीक है भाई, बाकी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं उनको भी लेते हुए चलेंगे। थैंक यू।